वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। तो स्टडी ब्लॉग के इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जीवन परिचय लेकर आया हूं, जिनकी जन्मस्थली मध्य प्रदेश रही और उनने पूरी दुनिया में नाम कमाया। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा अच्छी मेहनत करूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को आप तो वैसे जानते ही होंगे, फिर भी चलिए इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, जिनकी इमेज आपको यहाँ दिख रही होगी, ये है कैलाश सत्यार्थी। तो इनका नाम आपने अभी सुना होगा हाल ही में। चलिए मैं बताता हूँ। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1954 को। कहाँ हुआ था? विदिशा में हुआ था। ठीक है, विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में आता है। कि थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं। तो भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जन्मे कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। तो बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। तो बचपन बचाओ आंदोलन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? तो कौन है? कैलाश सत्यार्थी। आगे देखते हैं। जो पेशे से एक विद्युतकार हैं, विद्युत इंजीनियर हैं, तो विद्युत इंजीनियर यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। पर इन्होंने क्या किया? 26 वर्ष की आयु में ही करियर छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो कितना अच्छा काम नहीं है ये। एक्चुअल में इनने पढ़ाई किसकी की? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। फिर इनने देखा कि बच्चों के साथ बाल मजदूरी और बहुत से शोषण हो रहा है। तो उनने 26 साल की उम्र में ही अपना जो नौकरी है, जो पेशा है, उसको त्याग कर बच्चों के लिए काम करना उचित समझा। ठीक है, तो चलिए तो आगे देखते हैं। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम में कि बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। ठीक है, जो कि भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। आगे देखते हैं। इन्होंने कब बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी? 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके बाद विश्व भर के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया हुआ है। चलिए आगे और देख लेते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार हैं जो कि कैलाश सत्यार्थी जी को मिले हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको एक ही कोई पता होगा कि नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। तो मलाला यूसुफजई कहाँ की हैं? वो कि पाकिस्तान की हैं। ठीक है, तो उन एक तो आपको पता ही होगा, बाकी नहीं हो पता होंगे, तो बाकी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो 2015 में, अभी हाल ही की बात है, कुछ सालों पहले की, 2015 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार? ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार, जो कि कौन सा विश्वविद्यालय देता है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय देता है। और कब दिया गया? 2015 में दिया गया। किसको दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। तो यह पुरस्कार सबसे पहले पाने वाले भारत में सत्यार्थी को प्राप्त हुआ, यानी कि भारत में सबसे पहले पुरस्कार इन्हीं को मिला है। कौन सा पुरस्कार? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से का पुरस्कार, ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय कौन हैं? जो कि कैलाश सत्यार्थी हैं। चलिए, तो 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जैसा आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 2009 में डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी पुरस्कार, जो कि अमेरिका का पुरस्कार है, वो भी इनको मिल चुका है। कब मिला है? 2009 में। किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। और आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं या इसमें और डिटेल चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए इसी तरह वीडियो ला सकूँ। चलिए, तो 2008 में अल्फांसो कोमेन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने दिया इसको? इनको स्पेन ने दिया। तो इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि ये अल्फांसो कोमेन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस देश का है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो अल्फांसो कोमेन पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय का है। ये किनको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को मिला है। अगला है 2007 में इटली के सीनेट का स्वर्ण पदक। किसको मिला?
इटली के सीनेट का स्वर्ण पदक कैलाश सत्यार्थी को मिला। फिर 2007 में ही अमेरिका के स्टेट विभाग द्वारा आधुनिक दास्तां को समाप्त करने के लिए कार्यरत नायक का सम्मान, नायक सम्मान, ठीक है, ये नायक सम्मान कहाँ का है? अमेरिका का है, ठीक है। इनको मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला। और फ्रीडम पुरस्कार ये भी यूएस यानी कि अमेरिका का है, ये भी कैलाश सत्यार्थी को मिला। तो और आगे देख लेते हैं, वालेनबर्ग मेडल मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा। तो मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा मेडल दिया जाता है? वालेनबर्ग मेडल, जो कि किसको मिला? कैलाश सत्यार्थी को मिला। अगला है गोल्डन फ्लैग पुरस्कार, जो कि नीदरलैंड द्वारा दिया जाता है, गोल्डन फ्लैग पुरस्कार। तो आप पुरस्कार उसका देश जरूर याद रखें और किसको मिला, तो वो तो आपको सभी ये जो पुरस्कार हैं वो सब कैलाश सत्यार्थी जी को ही मिले हैं। अगला है रॉबर्ट एफ कैनेडी मानव अधिकार पुरस्कार, ये भी अमेरिका के द्वारा दिया गया, रॉबर्ट एफ कैनेडी। यदि आप चाहते हैं ये सारे जो पुरस्कार हैं इन पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं कि कौन सा पुरस्कार किस देश का है और क्यों दिया जाता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 पुरस्कार और रह गए हैं, जैसे ट्रम्पेटर पुरस्कार। जैसे आप इसका नाम देख रहे हो ट्रम्पे, तो ट्रम्प अभी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? वो हैं अमेरिका के। तो ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ट्रम्पेटर पुरस्कार कहाँ का है? अमेरिका का। और अशोक फेलो चुने गए अमेरिका के द्वारा। चलिए अब जो नेक्स्ट व्यक्ति हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जिनको कि भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा उपनाम दिया गया है, ठीक है। तो उपनाम क्या है इनका? एक भारतीय आत्मा। तो इनका जन्म कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889 को बाबई, जो कि होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुई? 30 जनवरी 1968 भोपाल में। अब इनके कुछ जीवन परिचय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने रखे हुए हैं, चलिए वो देख लेते हैं। जैसे कि श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। पिताजी और माताजी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप याद रखें कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के पिताजी का नाम क्या था? नंदलाल चतुर्वेदी, जो कि गांव में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनकी जो कृतियां हैं, प्रकाशित कृतियां, तो प्रकाशित कृतियों में 2 प्रकार की कृतियां हैं, एक तो काव्य हैं और एक तो गद्यात्मक हैं। तो काव्य कृतियां मैंने यहाँ दी हुई हैं और कौन सी कृति पर उनको पुरस्कार मिला है वो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे काव्य कृति, जैसे कि हिमकृतिनी, हिमकृतिनी के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? देव पुरस्कार, जो कि 1943 में मिला था। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी। ये सारी जो काव्य कृतियाँ हैं सारी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई हैं। तो हिमकृतिनी के लिए देव पुरस्कार कब मिला? 1943 में। और हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1954। और कहीं कहीं 55 में मिल जाएगा आपको, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 54-55 आप कह सकते हो। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 54 या 55 में। किसके लिए मिला था? हिमतरंगिणी के लिए मिला था। और हिमकृतिनी के लिए क्या मिला था? देव पुरस्कार, ठीक है। और पुष्प की अभिलाषा, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, क्योंकि वो वीरों के चरणों में चढ़ना चाहता है, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र के लिए सागर विश्वविद्यालय द्वारा 1959 में डीलिट की उपाधि इनको दी गई। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो इनकी काव्य कृतियाँ, जैसे कि युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणु लो गूंजे धरा, बीजूरी काजल आज रही, तो ये उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्य कृतियाँ हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं गद्यात्मक कृतियों की। तो गद्यात्मक कृतियों में क्या है? कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पाँव, अमीर इरादे गरीब इरादे, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन वहाँ भी बनता है जहाँ हिंदी एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि MPSI में एक हिंदी अलग से सब्जेक्ट रहता है, वहाँ भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जीके तो है ही, ये MP जीके के अंतर्गत तो पूरा आता ही है। तो MP जीके यदि आप पढ़ रहे हो ये कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो 1963 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था या अलंकृत किया गया था। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी को 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 10 सितंबर 1967 को राष्ट्रभाषा हिंदी पर आघात करने वाले राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में
माखनलाल चतुर्वेदी ने यह अलंकरण लौटा दिया। तो इनको मिला तो था पद्म भूषण 1963 में, पर इनने किस चीज़ के लिए इनको लौटा दिया? राजभाषा सम्मेलन संशोधन विधेयक। तो राजभाषा सम्मेलन संशोधन विधेयक क्या है, आप जानना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं इसका डिटेल रिव्यू दूंगा। तो 10 सितंबर को इनने उसे अलंकृत लौटा दिया। आगे देख लेते हैं। 16 से 17 जनवरी 1965 को मध्य प्रदेश शासन की ओर से खंडवा में एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था? खंडवा में। कब किया गया था? 1965 में। अगला है प्रभा और करमवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया। तो प्रभा और करमवीर के जो संपादक थे वो कौन थे? वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। अब संपादक तो थे माखनलाल चतुर्वेदी, तो उसके प्रकाशक कौन थे? तो कालूराम गंगड़े ने मासिक पत्रिका प्रभा का प्रकाशन किया, जो कि प्रभा क्या है? एक मासिक पत्रिका है, या समाचार पत्र बोल सकते हैं मासिक का। आगे देखते हैं। पंडित विष्णुदत्त शुक्ल और पंडित माधवराव सप्रे की प्रेरणा से जबलपुर में 17 जनवरी 1920 को साप्ताहिक समाचार पत्र करमवीर का प्रकाशन हुआ। तो करमवीर का प्रकाशन किसने किया था? पंडित विष्णुदत्त शुक्ल और पंडित माधवराव सप्रे। तो बाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसका फिर से प्रकाशन स्टार्ट कब किया था? 4 अप्रैल 1925 से करमवीर का पुनः प्रकाशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, तो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये वीडियो के अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।